हेलो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े डिस्प्यूट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने बहुत से कंट्रीज़ के बीच में बहुत से डिस्प्यूट्स को देखा होगा जो किसी लैंड को लेकर इनके बीच में हो रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है जो कश्मीर के कुछ इलाकों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर इनके बीच में चल रहा है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना और ताइवान के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर फ़लस्तीन को लेकर अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में चल रहा है। ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं ऐसे डिस्प्यूट्स की। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जिस डिस्प्यूट के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी लैंड को लेकर नहीं बल्कि एक सी को लेकर बहुत से कंट्रीज़ में चल रहा है, और इस डिस्प्यूट का नाम है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्प्यूट में कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। हम आपको साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस भी बताएंगे कि आखिर क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इतने कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। हम इस डिस्प्यूट में अमेरिका के रोल को भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्प्यूट को लेकर अमेरिका का क्या रोल रहा है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ चाइना सी की जियोग्राफी पर। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह दुनिया का चौथा बड़ा सी है। याद रहे कि हम यहाँ पर ओशंस की नहीं, सी की बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा सी है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 4 कंट्रीज़ फिट आ सकते हैं। साउथ चाइना सी 7 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज़ शेयर करता है। चाइना, ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। और मज़े की बात यह है कि ये सारे कंट्रीज़ साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम करते हैं, और ये क्लेम ही इन सब कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी है। दोस्तों, अगर हम बात करें कनेक्टिंग लिंक्स की, तो यहाँ पर 3 मेजर स्ट्रेट्स हैं जिनके ज़रिए साउथ चाइना सी दूसरे ओशंस के साथ कनेक्ट कर पाता है। सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, कि जिसके ज़रिए साउथ चाइना सी इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट क्या होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेट किसी भी ऐसे नैरो पैसेज को कहते हैं कि जिसके ज़रिए 2 बड़े ओशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर है, जिसके ज़रिए अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी आपस में मिलते हैं। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेट ऑफ ताइवान, जिसके थ्रू साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेट ऑफ लुजोन, कि जिसके थ्रू साउथ चाइना सी फिलीपींस सी के साथ कनेक्ट करता है। इन्हीं कनेक्टिंग लिंक्स की वजह से साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी में मौजूद आइलैंड्स की, और हम ये देखेंगे कि कैसे ये आइलैंड्स इन कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बने हुए हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं पार्सल आइलैंड्स। ये 30 छोटे बड़े जजीरों से मिलकर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है। पार्सल आइलैंड को टोटल एरिया 7.75 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और इन जजीरों के ऊपर चाइना का कब्जा है। चाइना ने 1974 में वियतनाम से एक जंग करके इन आइलैंड्स को वियतनाम से छीन लिया था। दूसरे नंबर पे आते हैं स्कार्बो शोल्स। स्कार्बो शोल्स का टोटल एरिया 46 किलोमीटर से ही कुछ ही ज़्यादा बनता है, और इसके ऊपर भी चाइना का कब्जा है, लेकिन फिलीपीन भी इनके ऊपर अपना क्लेम करता है। तीसरे नंबर पे आते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स। ये 18 छोटे बड़े आइलैंड के साथ मिलकर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है, और ये इतने छोटे आइलैंड हैं कि इनका टोटल एरिया 500 एकड़ से भी कम है। इतने छोटे एरिया वाले आइलैंड पर चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस, ये सब कंट्रीज़ इस पर अपना क्लेम करते हैं। अब हम साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से साउथ चाइना सी इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। नंबर 1 है ऑयल एंड गैस के ह्यूज रिसोर्सेज। साउथ चाइना सी में 1970 में ऑयल एंड गैस के ज़खायर डिस्कवर हुए थे। द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक साउथ चाइना सी में
12 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर हो सकते हैं, जबकि 160 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के नेचुरल गैस के भी साउथ चाइना सी में ज़खायर डिस्कवर हुए हैं। इसीलिए ये सारे कंट्रीज़ आपस में साउथ चाइना सी के कब्जे को लेकर लड़ रहे हैं। रीज़न नंबर 2 है साउथ चाइना सी की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। साउथ चाइना सी से ग्लोबल ट्रेड की 1/3 यानी 30% शिप्स यहाँ से गुजरती हैं। दुनिया का 40% क्रूड ऑयल एंड गैस भी साउथ चाइना सी से गुजरता है, और ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे जापान, साउथ कोरिया और चाइना की 90% ऑयल एंड गैस भी साउथ चाइना सी से होकर गुजरती है। इसीलिए साउथ चाइना सी इन तमाम ममालिक के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है। रीज़न नंबर 3 है फ़िशिंग। साउथ चाइना सी दुनिया भर में अपनी फ़िशिंग के लिए भी जाना जाता है। दुनिया भर की फ़िशिंग में अकेला साउथ चाइना सी 10% कंट्रीब्यूट करता है। यही वजह है कि चाइना, वियतनाम और फिलिपाइन दुनिया की फ़िशिंग पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक की लिस्ट में आते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में इन कंट्रीज़ के बीच में गेम ऑफ थ्रोन देखने को मिल रही है। चाइना का इस सारी सिचुएशन में मूड बहुत ही अग्रेसिव रहा है। चाइना साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपना क्लेम करता है। अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉ ऑफ सी की बात करें, जिसको 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की समुद्री हदूद उस कंट्री की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होती है, जिसकी हदूद में वो कंट्री शिपिंग, फिशिंग या ड्रिलिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो चाइना 90% साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करता है कि ये आलमोस्ट सारा सी साउथ चाइना सी चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। अब यहाँ पर इशू ये है कि चाइना के इस क्लेम की वजह से बाकी कंट्रीज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पार्सल आइलैंड और स्कार्बो शोल के आइलैंड तो ऑलरेडी चाइना के कब्जे में हैं, जिनको चाइना ने वियतनाम और फिलिपाइन से छीना था। तो अब चाइना सेपरेटली आइलैंड्स के जजीरों पर भी अपना क्लेम रखता है, ताकि साउथ चाइना सी पूरे का पूरा चाइना के कंट्रोल में आ सके। इस सूरत हाल को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ ने एशियान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मकसद ही चाइना को साउथ चाइना सी के इशू पर टैकल करना था। 2002 में एशियान ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज़ और चाइना के बीच में मुज़ाकरात भी हुए, ताकि साउथ चाइना सी के इशू का कोई हल निकल सके। लेकिन चाइना की अग्रेसिवनेस की वजह से ये मुज़ाकरात भी नाकाम ही रहे। दूसरी तरफ चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिए, और इन आर्टिफिशियल आइलैंड पर चाइना ने अपनी मिलिट्री बेसिस भी बना दी, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी की सूरत हाल और भी तनाव का शिकार होने लगी। अब अमेरिका की बाकी कंट्रीज़ जैसे ताइवान, फिलिपाइन और ब्रूनी जैसे कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। इन कंट्रीज़ ने चाइना की साउथ चाइना सी में बढ़ती हुई अग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस भी बनाया हुआ है, ताकि ये कंट्री अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में चाइना को टैकल कर सकें। अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बहरी बेड़ा, जिसका नाम थियोडोर रोजवेल्ट है, वो साउथ चाइना सी में अक्सर पेट्रोलिंग करता रहता है। सम टाइम अमेरिकन नेवी और चाइनीज़ नेवी साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग के दौरान एक दूसरे के आमने सामने भी आ जाते हैं। चाइनीज़ नेवी का कहना होता है कि आप इस वक्त हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ चुके हैं, आप यहाँ से वापस चले जाएं। अब अमेरिका तो चाइना के 90% क्लेम को साउथ चाइना सी पर नहीं मानता, तो वो कहते हैं हम तो इंटरनेशनल सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप हमारा रास्ता ना रोकें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ चाइना सी ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि दो बड़ी सुपर पावर्स चाइना और अमेरिका के बीच में फ्यूचर में एक बड़ी जंग की वजह भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।